अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्लामिक डिस्कवरी स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आपने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी के कई वाक़यात सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मरहब को किस तरह मौत के घाट उतारा और किस तरह वासिल जहन्नम किया? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मरहब का कैसे मुकाबला किया। नाज़रीन, जब क़िला खैबर फ़तह नहीं हो रहा था तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में दिया और हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो क़िला खैबर की तरफ बढ़े। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ 6 सिपाही भी थे जो कि हारिस से मुकाबले के दौरान उनके साथ थे, लेकिन मुकाबला हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अकेले ही किया था। नाज़रीन, हारिस मरहब का भाई था और सबसे पहले हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हारिस को कत्ल किया था, जिसके फ़ौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देखकर किले से बाहर आया और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो और मरहब के मुकाबले की असल वजह भी यही थी। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो मरहब को यकीन ही नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दलेर जंगजू, जिसे देखकर अरब के बड़े बड़े बहादुर भी कांप जाते हैं, वो कैसे मारा जा सकता है। नाज़रीन, मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, तो उसे बताया गया कि वो अली इब्ने तालिब हैं। नाज़रीन, अब मरहब खुद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से मुकाबले के लिए बाहर आया। कलहे से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता, मैं रूहे ज़मीन से इनकी नस्ल को ख़त्म कर दूंगा। जब किले का दरवाज़ा खुला तो मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किले से बाहर निकले। नाज़रीन, कुछ उलमा का इस बारे में बयान है कि जब मरहब किले से बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें और 1 कुल्हाड़ी भी थी। जब मरहब और हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला शुरू हुआ तो खैबर के किले के सारे सिपाही खुशी से मरहब को दाद देते हुए उसके नारे लगाने लगे। मरहब गरूर और तकब्बुर से हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और कहने लगा कि तुमने मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को कत्ल किया। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, वो खुद ही जंग पे इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो हम तुम्हारे भाई होंगे, और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। नाज़रीन, अब मरहब ने इस जवाब में पूरे मजमे को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या मैं मुसलमान हो जाऊँ? मैं तो मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? इसके बाद मरहब ने कहा कि इन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवार को म्यान से निकालो। नाज़रीन, अब हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया। नाज़रीन, मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जिनसे मुकाबला करने की जुर्रत पूरे अरब में कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था इसलिए पीछे नहीं हटा। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो पर 3 वार किए, जो कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने खाली जाने दिए। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार म्यान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। नाज़रीन, अब मरहब गुस्से में लाल होकर वार पे वार करता गया और वार करते हुए कहने लगा कि फजूल बातें मत करो, हम कभी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मरहब से फरमाया, मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे भी नबी हैं। मरहब कहता है कि हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। नाज़रीन, मरहब हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था। नाज़रीन, जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार किया तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और एक ही ज़ोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मरहब के सर से घुसी और पूरे जिस्म को चीरते हुए निकल गई। सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए कि हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तेज तलवार चलती और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा रह गया। कुछ ही लम्हों बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार अपनी म्यान में वापस गई
تو اس وقت سبھی نے دیکھا کہ مرحب کے جسم کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف زمین پر گر گیا ہے۔ اب حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کو دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے پر پہنچ کر ایک ہاتھ دروازے کے بیچ میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے کونے میں دھسا لیا اور دروازے کو قلعے سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد قلعہ خیبر کچھ ہی دیر میں فتح ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔